ठीक है, तो फिर हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ वेरिएंसेस जो यहाँ पर हमें कवर करना है, दैट इज द ओवरहेड वेरिएंसेस। इसमें जो हमारा फर्स्ट वेरिएंस आता है दैट इज द ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, और ये फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो या तीन वेरिएंसेस में, दैट इज द ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और सेकंड पार्ट जिसमें डिवाइड होता है दैट इज द ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, और वॉल्यूम वेरिएंस फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है, कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये 6 फॉर्मूलाज हैं जो मुझे ओवरहेड वेरिएंसेस में कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, दोबारा से आप इस ट्री से डिराइव कर सकते हैं कि जो कॉस्ट वेरिएंस का आंसर होगा दैट विल बी अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द वॉल्यूम वेरिएंस, और जो वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर होगा दैट विल बी अ सम टोटल ऑफ कैलेंडर वेरिएंस प्लस कैपेसिटी वेरिएंस प्लस द एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स चेक करने के लिए जैसे हमने पहले ट्री में डाला था वैसे ही यहाँ पर इसका आंसर इन दोनों के आंसर के टोटल से टैली करेगा और इसका आंसर इन तीनों के आंसर के टोटल के साथ टैली कर जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं खुद ही पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या गिवन है। वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर, वॉल्यूम एंड द एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस। आइटम्स आपको गिवन है, बजटेड गिवन है, एक्चुअल गिवन है। तो बजटेड से हमें समझ आता है कि बजटेड इंफॉर्मेशन क्या है, ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। तो स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड सबसे पहली चीज आपको गिवन है कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ये आपको दिए गए हैं, दैट इज इक्वल टू 20 डेज। नेक्स्ट आपको गिवन है मैन आवर्स पर डे, आवर्स पर डे आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 8000। तो अगर मैं टोटल आवर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कोई मुझे बता सकता है कि टोटल आवर्स किस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगे? डेज इंटू आवर्स पर डे कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 20 इंटू 8000 कर देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1,60,000 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टैंडर्ड में क्या क्या गिवन है, आउटपुट पर आवर। ठीक है, आपको 1 घंटे का आउटपुट दिया गया, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ऐसे ही अगर मुझे टोटल आउटपुट कैलकुलेट करना है तो कोई बता सकता है टोटल आउटपुट किस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा? कितने घंटों का आउटपुट क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल आवर्स इनटू आउटपुट पर आवर। तो दैट कम्स टू 1,60,000 आवर्स इनटू 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1,60,000 यूनिट। और देखें हमें स्टैंडर्ड में क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड टेबल में देखते हैं आपको गिवन है ओवरहेड्स कितने हैं। ठीक है, ओवरहेड्स आपको दिए गए हैं, दैट इज रुपीज 1,60,000 रुपीज। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरहेड रेट पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना है तो ये कोई बता सकते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट कर देंगे? ओवरहेड रेट पर यूनिट, ओवरहेड को यूनिट से डिवाइड कर दें, बिल्कुल ठीक आपने बोला। तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट या टोटल यूनिट इसको बोल सकते हैं, दैट इज 1,60,000 रुपीज के मेरे ओवरहेड्स है, 1,60,000 ही मेरे यूनिट्स है। तो इसका मतलब है 1 रुपी पर यूनिट, ये मेरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। पूरे टेबल में जो मुझे ज्यादा रिक्वायर्ड चीजें हैं, एक तो ये चीज है टोटल जो मैंने आज काम किया है, टोटल जो मैंने आउटपुट बनाया है, और जो ये रेट मैंने कैलकुलेट किया है। अगर ये चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस फॉर्म में गिवन होंगी तो ये तीन चीजें हमें एक्चुअली यहाँ पर कैलकुलेट करनी होंगी। एक्चुअल में आपको क्या गिवन है, एक्चुअल में वो कहता है 22 डेज हैं जो आपने काम किया है। उसके बाद आपको दिया गया है आवर्स पर डे कितने, दैट इज इक्वल टू 8400 है। तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 84, 1,84,800 ये हमारे टोटल आवर्स बन जाते हैं। ठीक है, जो उसके बाद आउटपुट पर आवर कितना गिवन है आपको एक बार चेक करते हैं, वो भी आउटपुट पर आवर आपको कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, तो ये आपको गिवन है 0.9 यूनिट पर आवर आपका बन जाता है। तो टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा, 1,84,800 इंटू 0.9, 1,66,320। इतने यूनिट्स हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। ओवरहेड कितने गिवन है, 1,68,000। और रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्चुअल ओवरहेड रेट दैट इज 1,68,000 डिवाइडेड बाय 166,320 कितना आ जाएगा जी, 1.01। फॉर्मूला नंबर 1 दैट इज द ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला है इसका एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट
माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दैट इज एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट कौन से होंगे इस टेबल में देख के बताइए। आउटपुट हम किसको बोलेंगे, ये हमने लिखा था आउटपुट, तो इसका मतलब है ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये आपका एक्चुअल आउटपुट है। और रेट हम किसको बोलेंगे, ये जो हमने पर यूनिट कैलकुलेट किया था, तो ये आपका स्टैंडर्ड रेट है और ये आपका एक्चुअल रेट है। हाँ जी, ये चीज समझ आती है। आउटपुट जो हमने टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट की है वो आउटपुट है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। रेट जो हमने रेट पर यूनिट निकाला है वो रेट हम यहाँ पर अप्लाई करते हुए चले। तो देखें फॉर्मूला में एक्चुअल आउटपुट कितना है जी हमारे पास, दैट इज 166,320। तो 166,320। स्टैंडर्ड रेट कितना है, दैट इज इक्वल टू 1, तो इनटू 1 माइनस एक्चुअल आउटपुट दोबारा से 166,320, एक्चुअल रेट दैट इज 1.01। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 166,320 माइनस ये आपका 1,68,000 बन जाएगा। ठीक है, 1.01 से करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस देगा। अगर आप ध्यान से देखें, इसको इससे डिवाइड करके 1.01 निकाला है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 ही आ जाना चाहिए, है एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो देखना जी इतना ही आता है 1680 एडवर्स, ये आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट वेरिएंस दैट इज द ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। प्लीज सेकंड फॉर्मूला दैट इज द ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। या इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस द एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। ये इसको सीधा भी बोला जा सकता है स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस द एक्चुअल ओवरहेड। तो देखें स्टैंडर्ड ओवरहेड कितने थे मेरे जी, स्टैंडर्ड ओवरहेड थे 1,60,000। एक्चुअल ओवरहेड कितने थे जी मेरे, दैट वाज 1,68,000। तो डायरेक्टली 8,000 एडवर्स से हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आप पहला फॉर्मूला डालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट 1,60,000, स्टैंडर्ड रेट 1, दोबारा से 160 आ जाएगा। एक्चुअल आउटपुट 166,320, एक्चुअल रेट 1.01, तो वो दोबारा से 1,68,000 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल दिया है, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस द एक्चुअल ओवरहेड, दैट कम्स टू 8,000 एडवर्स। थर्ड फॉर्मूला ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमारा दैट इज द ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखें इसको, एक्चुअल आउटपुट कितना है जी हमारे पास, दैट इज 166,320। तो 166,320, स्टैंडर्ड रेट कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 रुपी पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट दैट इज 1,60,000 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट दैट इज इक्वल टू 1 रुपी पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 166,320 माइनस 1,60,000, तो 6,320, ये फेवरेबल हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज द कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, अगला जो ओवरहेड का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है दैट इज द कैलेंडर वेरिएंस। फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इनटू एक्चुअल डेज माइनस स्टैंडर्ड डेज। ठीक है, तो कैलेंडर वेरिएंस अगला जो हमारा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इनटू एक्चुअल डेज माइनस द स्टैंडर्ड डेज। स्टैंडर्ड रेट दैट इज इक्वल टू 1 रुपी पर यूनिट, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे, एक दिन का निकालना है, बिल्कुल ठीक है बोल रहे हैं, एक दिन का आउटपुट मुझे यहां पर चाहिए है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, मेरे पास टोटल आउटपुट कितना है, 1,60,000। ठीक है, मेरे पास जो टोटल आउटपुट है दैट इज 1,60,000, पर ये कितने दिनों का है, 20 दिनों का है। तो एक दिन का कैलकुलेट करना है तो 20 से डिवाइड कर दें, ये एक दिन का आउटपुट आ जाएगा। इसको एक तरीके से और कैलकुलेट किया जा सकता है, आपको गिवन है कि एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8,000 घंटे।
और 1 घंटे में कितना यूनिट बनते हैं? 1 यूनिट बनता है। तो 8000 इंटू 1 करेंगे, वहां से भी आपका एक दिन का आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपको समझ आता है। इंटू एक्चुअल डेज है हमारे पास 22, स्टैंडर्ड डेज हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 20। तो देखते हैं क्या आंसर आ जाता है। 8000 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16000 फेवरेबल, ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज द कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है जी, अगला फॉर्मूला दैट इज द कैपेसिटी वेरिएंस। फॉर्मूला गिव्स स्टैंडर्ड रेट into standard output per hour into actual days into actual hours per day minus standard hours per day। ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा फॉर्मूला। कैपेसिटी वेरिएंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इनटू एक्चुअल डेज इनटू एक्चुअल आवर्स पर डे माइनस दी स्टैंडर्ड आवर्स पर डे। ठीक है, अब इसको वैल्यूज को पुट करते हैं। स्टैंडर्ड रेट दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर रखा है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, अब ये कैसे निकाल सकते हैं? 1 यूनिट गिवन है, बिल्कुल ठीक है आपने बोला है। आउटपुट पर आवर स्टैंडर्ड बेसिस पे आपको दिया गया है 1। ठीक है, अगर बाई चांस 1 ना गिवन होता, ये दोनों चीजें गिवन होती, टोटल आवर्स गिवन होते, टोटल यूनिट्स गिवन होते, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे, टोटल यूनिट्स को टोटल आवर से डिवाइड कर देते, तो ये 1 घंटे का यूनिट या आउटपुट कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, 1 घंटे का आउटपुट चाहिए, जैसे यहां पर 1 दिन का निकाला था, यहां 1 घंटे का चाहिए। तो 1,60,000 टोटल आउटपुट है, 1,60,000 घंटे का। तो 1 घंटे का कितना होगा? 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में तो गिवन था, तो आप डायरेक्टली 1 डाल सकते हैं। नहीं गिवन होगा तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इनटू एक्चुअल डेज दैट इज इक्वल टू 22। एक्चुअल आवर्स पर डे, ध्यान रखना है पर डे की यहां पर बात की गई है, टोटल नहीं है, ये दोनों में पर डे है। तो एक्चुअल आवर्स पर डे दैट इज इक्वल टू 8400। स्टैंडर्ड आवर्स पर डे दैट इज इक्वल टू 8000। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअल टोटल डाल देते हैं और यहाँ पर स्टैंडर्ड में टोटल आवर्स डाल देते हैं। पर डे है तो एक दिन वाले एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स आपने यहाँ पर यूज करने। ठीक है, तो ये 8400 एक्चुअल आवर्स पर डे है और ये स्टैंडर्ड आवर्स पर डे है, तो इसको हमने फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया है। तो देखें क्या आंसर आता है। ये आपका आ जाएगा 400 इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 8800 फेवरेबल। ठीक है, लास्ट वेरिएंस दैट इज द एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस दी रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट मेरे पास गिवन है 1 रुपी। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर रखा है। एक्चुअल आउटपुट ये भी है हमारे पास 166320। अब एक चीज नहीं है इसमें, दैट इज दी रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट। ये क्या चीज है? दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स। ठीक है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड 1,60,000 घंटे में हमने स्टैंडर्ड 1,60,000 यूनिट्स बनाए हैं। तो स्टैंडर्ड 1,60,000 घंटों में हमने स्टैंडर्ड के 1,60,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन की है। 1,84,800 मतलब 184,800 आवर्स में कितने स्टैंडर्ड आउटपुट बने होंगे? तो 184,800 आवर्स में आपने कैलकुलेशन करनी है। दैट इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 184,800। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 1,84,800 रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट की बात। स्टैंडर्ड इतने घंटों में स्टैंडर्ड इतना आउटपुट था, तो एक्चुअल इतने घंटों में क्या स्टैंडर्ड आउटपुट होगा वो मैंने रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट के फॉर्म में कैलकुलेट कर दिया है। देखा जी इसका क्या आंसर आएगा? 18480। ठीक है जी, 18480 नेगेटिव आ रहा है, तो ये एडवर्स आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 6 फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करने हैं। आंसर्स वेरीफाई करने के लिए इसका आंसर इन दोनों के टोटल से टैली करके देख लीजिएगा। 1680 नेगेटिव, 8000 नेगेटिव प्लस 6320, तो टैली करते हैं -1680 दैट इज इक्वल टू -1680। और इसका आंसर इन तीनों के आंसर से टैली करना चाहिए, तो 6320 फेवरेबल, 16,000 प्लस 8,800 माइनस 18480, तो उससे 6320 आपका आंसर टैली हो जाना चाहिए।
ठीक है, तो अगर टैली होते हैं तो इसका मतलब आपने फॉर्मूला सही लगाए।